प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम अध्याय 2 बहुपद के ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और परीक्षा में जिनके आने की 100% संभावना है उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो साथ में देखना है आपको। तो जैसे हमारा पहला विकल्प दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक एल्फा और बीटा हों तो एल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं एल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है कितना होता है, c/a, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद में यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक एल्फा और बीटा हों तो एल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। ठीक है ना। इसके बाद में रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक बताना है आपको। तो हम जानते हैं शून्यक निकालने के लिए उसको हम रख देते हैं बहुपद को शून्य के बराबर। तो जैसे ही प्लस बी का पक्षांतर होगा काहे के हो जाएंगे, माइनस के, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो जब x का मान निकालें तो एक इधर जाएंगे बटे में, तो कितना हो जाएगा -b/a, अर्थात हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। इसके बाद x² - 3 के शून्यक बताना है। तो इसके लिए हम सर्वसंज्ञा का प्रयोग करेंगे। तो x² - 3 दिया गया है, तो 3 किसका वर्ग होता है, तो कोई भी संख्या अपने स्वयं के रूट का वर्ग होती है। तो ये बन गया a² - b², अर्थात एक बार हमें प्लस में कर देना है, एक बार काय में लिख देना है माइनस में। ठीक है। तो इनको जब हम शून्य के बराबर रखेंगे तो एक मान आ जाएगा हमारा प्लस के √3, एक बार आ जाएगा हमारा माइनस के √3, अर्थात हमारा ये पहला वाला ऑप्शन एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है x² + 7s + 10 के शून्य बताना है। तो देखें अपन, तो इसका गुणनखंड जब करेंगे अपन तो ऐसी दो संख्या लेना है जिनका आपस में गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो हम जानते हैं 5 दूनी 10, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 से 2 का यदि योग करें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चूँकि हमारा जो ये बहुपद है पूरा धनात्मक है, अतः इसके जो भी शून्य निकल के आएंगे वो कैसे आएंगे, ऋणात्मक आएंगे, अर्थात हमारा इसका बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसके बाद अब जो छठवां प्रश्न है इसमें दिया है x धन 1 x² - x धन 1 के लिए घात होगी। तो घात जो बहुपद की कहलाती है वह उस चर की उच्चतम घात कहलाती है। तो सबसे पहले हमें इसका गुणा करना पड़ेगा। तो x धन 1 इंटू करना है आपको x² - x धन 1 से, तो x² - x धन 1 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो जब हम गुणा करते हैं तो आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसकी घात 2 है, इसकी घात कितनी है 1, तो 2 और 1 3, अर्थात हमारी बहुपद की जो घात होगी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके बाद यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हों तो आपको द्विघात बहुपद बताना है। ठीक है ना। तो बहुपद बताने के लिए आपके पास सूत्र होता है x² - एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो हमें शून्य दिए गए हैं, एक -3 है तो एल्फा का मान लेते हैं मतलब -3, बीटा का मान लेते हैं 4, x की x प्लस एल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा -3 इंटू 4, तो x² हो जाएंगे यहाँ और -4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, x धन इंटू ऋण बराबर हो जाएगा ऋण 4 × 12, अर्थात x² - x - 12, ये अर्थात हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आप अगले प्रश्न में चलेंगे। तो यहाँ आपको अगला विकल्प दिया गया है, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारे शून्यक होते हैं वह x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेंगे। इसके बाद बहुपद 6x² + 13x धन 7 की घात बतानी है। तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो हमारी अधिकतम घात कितनी दी गई यहाँ पर, 2, अर्थात हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद बताना हमें बहुपद x² + 10x + 24 के शून्यकों का गुणनफल। तो हम जानते हैं शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है ना। तो c में देखें आप 24 रखा हुआ है और a के स्थान पर इसमें कोई संख्या नहीं है, चर संख्या नहीं, तो यहाँ पर हम कितना मान लेते हैं 1, अर्थात हमारा जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी प्रकार अगली कड़ी में हमें दिया है 11वां प्रश्न।
इसमें बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग बताना है। तो योग का सूत्र आपने अभी अभी पढ़ा है। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी का जो गुणांक है वो कितना है, माइनस के 4 है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस के 4 और बटे ए, तो ए का मान कितना है 1। तो ऋण गुणे ऋण बराबर धन 4/1, अर्थात इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 4। अगले क्रम में हमें दिया गया निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद के ऊपर परिभाषित किया गया है जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है। तो यहाँ पर चर की घात एकदम धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है और ये घात भी धनात्मक पूर्णांक है। इसमें जो हमारा x है इसकी जो घात है वो धनात्मक नहीं है, क्योंकि हमने एक सूत्र पढ़ा है कक्षा नवम में, तो 1 की पावर 1/x की पावर m बराबर हो जाता है x की पावर माइनस m, अर्थात जैसे ही x अंश में आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा और बहुपद में ऋणात्मक घात नहीं होती, अतः ये बहुपद नहीं है, अर्थात हमारा सही आंसर सी नंबर का है। इसके बाद अगले क्रम में चलेंगे हम। तो हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे हम। तो रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक हम अभी विकल्पों में तैयार कर चुके हैं। इसका कितना आया था अपना, माइनस बी अपान ए। फिर दो बहुपदों का गुणनफल खाली स्थान होता है, तो दो बहुपदों का यदि हम गुणनफल करेंगे तो बहुपद ही प्राप्त होता है, अर्थात हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहुपद। इसके बाद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग बताना है। तो शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपान ए। तो b में आपको दिया गया है 4, तो माइनस के 4 और a का मान कितना है 1 है, अर्थात इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा -4। इसके बाद इसी के शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल का सूत्र होता है c अपान ए। तो c में आपका 8 दिया गया है और a का मान कितना दिया गया है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8। अब यहाँ बताना है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स धन 1 का एक शून्यक -3 हो तब k का मान खाली स्थान होगा। तो यह खाली स्थान हमें भरना है, तो इसके लिए हमें एक शून्यक दिया गया है -3, तो हम x के स्थान पर मान रख देंगे। तो k माइनस 1 इंटू दिया है एक्स स्क्वायर, तो x का मान हमें शून्य कितना दिया है -3, तो कर देंगे -3 का स्क्वायर। इसके बाद प्लस के एक्स के इंटू हो जाएंगे -3 प्लस का 1, तो k माइनस 1 ऋण 3 का आपस में 2 बार गुणा होगा तो प्लस के 9 आ जाएंगे। धन गुणे ऋण बराबर ऋण, 3 का k में गुणा होगा तो हो जाएगा 3k प्लस 1। अब 9 का कोष्ठक में गुणा करना पड़ेगा, तो 9 का k में गुणा किया तो कितना आ जाएगा 9k माइनस 9 एकम 9 माइनस के 3k धन 1। अब 9k में से 3k चले गए तो कितने बचेंगे 6k, और -9 से यदि प्लस का 1 जाएगा कितना आ जाएगा -8, क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है। ऐसे रख देना हमें शून्य के बराबर। तो जब -8 को पक्षांतर किया अपन ने, काहे के हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। और जैसे ही k का मान निकालेंगे अपन तो 6 चले जाएंगे बटे में, 2 3 6, 2 चौको 8, अर्थात हमारा k का मान हो जाएगा 4/3, ठीक है ना। यहाँ 4/3 आ जाएगा। घात एक वाले बहुपद को हम बहुपद कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, यदि एक घात का बहुपद है तो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक, है ना। इसके बाद द्वि घात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो हमें पता है बहुपद की जितनी घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं। क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद की उच्चतम घात 2 होती है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी 2 होगी। इसके बाद अगला सवाल दिया गया है बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 2 की घात बतानी है। तो चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। इसमें अधिकतम घात कितनी दी गई है 3, अर्थात इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगला प्रश्न है यदि एल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक हैं तो एल्फा प्लस बीटा का मान बताना है आपको। तो एल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर b में रखा हुआ है 5, a में कितना है 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा b के स्थान पर 5 रख देंगे, a के स्थान पर 2 रख देंगे, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा -5/2। बहुत बहुत धन्यवाद।